मुज़ाकरात के लिए तैयार, जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन और सलामती की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल पर भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर भारत ने दोबारा जारियत की तो अपने मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। ईरान की हमायत पर शुक्रगुजार हैं। ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। खिते में पायदार अमन के लिए जरूरी है फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। तेहरान की जानिब से पाक भारत कशीदगी में सालिसी की पेशकश को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है। हमारी मौशी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक से मुतालबा है इख्तलाफात और मसाइल का आपस में बातचीत करके हल निकालें। ईरान और पाकिस्तान OIC के रुकन ममालिक हैं जो मिलकर गजा मुजालिम की मजम्मत करते हैं। मगरबी ममालिक खामोश है और उनका ये रवैया इंतहाई काबिल मजम्मत है। ईरानी सदर ने दौरा करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुला इतराफ। मोदी के हर्जा सराय पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, आलमी बिरादरी मोदी की नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान जौहरी मुल्क के सरबराह के शाया निशान नहीं। भारतीय बयान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की इश्ताल अंगेजी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और आलमी इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात में सरगर्म शराकतदार है। भारतीय हुकूमत अगर इंतहा पसंदी की मुखालफत चाहती है तो हिंदुत्व पर नजर डाले। पाकिस्तान अमन का कहाँ है, मगर सलामती को खतरा हुआ तो मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है। सिफारती महाज पर भारत मुसलसल नाकामी के बाद भारत बौखला गया। भारतीय रुकन पार्लिमान और उमूर का खारजा कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने ट्रंप पर तनकीद के निश्तर चला दी। कहा, अमरीकी सदर में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। कई अमरीकी से दूर से मिल चुका, मगर ट्रंप में वैसी खूबी नहीं। उनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। ट्रंप में साबिक़ा सदूर जैसे सियासी कदकाठ की शदीद कमी महसूस होती है। बतौर अमरीकी सदर ट्रंप में कोई खास चीज नजर नहीं आई। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। साबिक भारतीय वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा ने इंटरव्यू के दौरान मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। यशवंत सिन्हा का कहना था कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार दहशतगर्दी के वाकयात से सिर्फ सियासी फायदा उठाना चाहती है। झूठ, बोतान और प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया की खबरें जमीनी हकायक से मुंह मोड़ने लगी। गोदी मीडिया भारतीय गोलाबारी के दौरान मरने वाले मकबूजा कश्मीर के शहरियों को पाकिस्तानी करार देने लगा। भारतीय मीडिया के झूठ एक एक करके बेनकाब। पूंछ के मदरसा मुअल्लम मोहम्मद इकबाल को जाँ बाग होने वालों के बाद इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दे दिया। पुलिस बयान ने झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया। इकबाल की गलत शनाख्त की तरह कई दीगर गुमराहकुन और गलत मालूमात भी इंडियन न्यूज चैनल और वेबसाइट पर देखेंगे। दावा किया गया इंडिया ने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह तबाह कर दी, जिसे बाद में हुकूमत ने गलत दावा करार दिया। भारतीय तजियाकार और सहाफी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करने लगे। अजय साहनी का दी वायर को दिए गए इंटरव्यू में मोदी सरकार की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। अजय साहनी के मुताबिक भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था, जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। जंगी हिकमत अमली की समझ बूझ की कमी भारतीय हुकूमत का संगीन मसला है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार आलमी सतह पर अपनी जमहूरी साख खो चुकी है। भारत को दुनिया भर में हर रोज एक नई तज़लील का सामना। भारतीयों की दुनिया भर में सुबकी। न्यूजीलैंड की वजीर इमिग्रेशन ने कहा, हिंदुस्तानी तंग नजर और दकियानूस है। हिंदुस्तान से इमिग्रेशन से मुतालिक ईमेल्स आती हैं, मैं कभी भी उनका जवाब नहीं देती।
पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार, हजारों पाकिस्तानियों की शहादत का जिम्मेदार पाकिस्तान का अपना ही पड़ोसी। भारत ने मई 1998 में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। PIA के फ्लाइट 544 को दहशतगर्दों के जरिए हाईजैक कराया गया। हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान के नाम पर भारत का एजेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफसरान ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत आज भी अपनी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस से लेकर खुजदार स्कूल बस हमले तक भारत का मकरू हाथ शामिल है। सेक्रेटरी लॉ ने जजेस ट्रांसफर के हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी? जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले पर दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाल में जिक्र तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस ट्रांसफर केस में रिमांड अटॉर्नी जनरल ने दलाल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफरिंग जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी। सीनियोरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। वजाहत इसलिए दी ताकि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में अभाम न हो। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा, किसी ने रिप्रेजेंटेशन और फैसले को पढ़ा ना ही दलाल दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की इस्तदा क्या थी? अदालत को दरख्वास्त गुजार जजेस के वकला ने तमाम बातें नहीं बताई। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एहतजाज। PTI के कैंप को आग लगाने पर PPP कायदीन पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना शर्की में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया, अरसा दराज से हमने असेंबली चौक के करीब कैंप लगा रखा था। PPA एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने कैंप को आग लगा दी। सूबाई सदर पीपल्स पार्टी मोहम्मद अली शाहबाचा के इमाम पर यह सब किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मुजम्मत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस ताहाल मुकर्रर न हो सका। तहरीक इंसाफ की आज अदलिया से इज़हार यकजहती की कॉल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एतराफ में पुलिस FC की इजाफी नफरी तैनात। हाईकोर्ट के बाहर कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी। PTI अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जमा होंगे। PTI अरकान और असम्बली कारकुनान अदलिया से इज़हार यकजहती करेंगे। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान के इलेक्शन पटिशन की मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार की अदम मौजूदगी पर सिंध हाईकोर्ट का इज़हार बरहमी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से कुछ सवालात करने थे। ऐसा नहीं हो सकता कि दलाइल वो दें और केस के दरमियान में कोई दूसरा आ जाए। अगर वकील दरख्वास्त गुजार मौजूद नहीं तो आपको समात मुलतवी की दरख्वास्त करनी चाहिए। ऐसा दूसरी अदालतों में होता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। अदालत ने दरख्वास्त की समात 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर के खिलाफ इश्ताल अंगेजी डंपर जलाने का मुकदमा। पुलिस फाइल पेश न करने पर ATC अदालत कराची का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने आफाक अहमद समेत 12 मुल्जिमान पर जून के पहले हफ्ते में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। पुलिस ने अपने बयान में कहा, आफाक अहमद ने ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनान को उकसाने की कोशिश की। उनके इमाम पर कंटेनर्स नजर आतिश हुआ। कंटेनर से चीनी की बोरियां भी चोरी हुई। मुल्जिमान ने तस्लीम किया कि कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों पर वीजों की पाबंदी खत्म कर दी। वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीजों का इजरा दोबारा शुरू। तर्जमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक दुनिया पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए दरवाजे खोल रही है। कुवैत की ये पेशरफ्त एक खुशाइंद कदम है। पाकिस्तानी शहरी अब कुवैत के वीजे 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम किया। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की जानिब अहम पेशरफ्त करार। निजकारी के बाद जेनकोस के मुलाजमीन का मुस्तकबिल का प्लान सामने आ गया। सरकारी पैदावारी कंपनीज और पावर प्लांट्स में मुलाजमीन की तादाद 6000 से जायद है। मुस्तकबिल में कुछ मुलाजमीन को डिस्कोस के हवाले किया जाएगा। 6000 में से 1127 मुलाजमीन को सरकारी तकसीमकार कंपनीज में तैनात किया जाएगा। 22 मुलाजमीन को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मुंतकिल किया जाएगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कान ना होने के बराबर। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। जिलहज 29 मई को मुतवक्के, मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान।
पर मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 2 जून को कराची से लाहौर, दूसरी 3 जून को कोयटा से पेशावर, तीसरी 3 जून को लाहौर से कराची रवाना होगी, चौथी ट्रेन 3 जून को कराची से रावलपिंडी और 5वीं ट्रेन 4 जून को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ट्रेनों के औकात मुख्तलिफ शहरों में मौजूद मुसाफिरों की सहूलत के मुताबिक रखे गए हैं ताकि सफरी मुश्किलात कम हो। जबान की गर्मी, बंदूक की गोलियां। पेशावर में किचन के झगड़े ने 3 जिंदगियां छीन ली। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके शाह आलमगढ़ी में पेश आया। कत्ल होने वालों में 2 खवातीन शामिल। मुलजिम राज वली ने अपनी अहलिया भाई समीनुल्लाह और अपनी बहन को कत्ल किया। गुजरात में 2 बच्चों की जान लेने वाली संगदिल मां को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान हिरासत मुलजिमा ने अपने बाएं पांव और बाएं हाथ की रगें काटकर खुदकुशी की कोशिश भी की। मुलजिमा पर इल्जाम है कि उसने 6 फरवरी को अपने 5.5 साल के बेटे मोहम्मद शाफे और 2.5 साल बेटी नेमत उस्मान को गला दबाकर कत्ल कर दिया था। कच्चे के डाकू बेलगाम। सादकाबाद में एक ही रात में 5 अफराद अगवा। पहली वारदात बस्ती वरंदा के करीब पेश आई। डाकू ताजिर शोबान और ट्रक ड्राइवर इमाम दीन को अगवा करके ले गए। दूसरी वारदात बस्ती कट्टा में हुई। मुस्लिम डाकू टुरबान पर सोए 3 अफराद को अगवा करके ले गए। मखवी में अमानुल्लाह, जमानुल्लाह और रिजवान शामिल। घोटकी में 2 भाइयों के अगवा पर भुट्टो बरादरी में शदीद गम गुस्सा। सैकड़ों अफराद असला लेकर घरों से निकले। मुसल्लह अफराद कच्चे की तरफ रवाना। मुल्तान में स्टेज अदाकारा निशा मलिक पर शौहर का तशद्दुद। सीपीओ का नोटिस, मुकदमा दर्ज। निशा मलिक का कहना है कि शौहर शेख खावर ने दोस्तों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, दोस्तों के साथ मिलकर डांस करने के लिए मजबूर किया, इनकार पर बदतरीन तशद्दुद करके जख्मी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बनी यतीम बच्ची का सहारा। मुल्तान में सड़क किनारे ठेले पर तरबूज बेचने पर मजबूर हिना को मरियम नवाज ने आगोश में ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर कमिश्नर आमिर करीम खान दस्ते शफकत रखने बच्ची के पास पहुंच गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से यतीम बच्ची हिना की मुकम्मल कफालत और तालीमी अखराजात उठाने की यकीन दहानी। सुना था रियासत मां जैसी, आज यकीन हो गया। यतीम बच्ची की वज़ीर आला पंजाब को दुआएं। आज से 1 जून तक तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश मुतवक्के है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान है। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में गर्द गुबार के तूफान की पेशगोई की गई है। तेज हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा है।